बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 2012 से चाइना ने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाना शुरू की, जो कि स्ट्रेटजीज उनके पेपर्स थे और 2015 तक वो कंप्लीट हुए, जिसके अंदर उन्होंने पूरी तफसील दी कि किस तरह अगले तकरीबन 2025 से 2028 तक ये जो साल है, यानी अगले तकरीबन 12 से 15 सालों के अंदर दो तरह की बड़ी जंगें होने का खदशा है। एक साउथ चाइना सी के अंदर बहुत बड़ी जंग होने का खदशा है, दूसरा पाकिस्तान और इंडिया की बड़ी जंग होने का खदशा है, जिसके अंदर चाइना भी लपेट में आएगा। लिहाजा मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। 2015 के बाद चाइना ने पूरी तैयारी शुरू कर दी। ये अभी आपको जो लद्दाख, ये तमाम सूरत हाल नजर आती है, ये इसी की कड़ी है। चाइना ने पाकिस्तान को भी साथ मिलाया और इसीलिए पाकिस्तान ने अब तेज़ी के साथ, आप देखिए कि एयरक्राफ्ट, हमने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स और उसके अलावा अपनी नेवी, यानी हर तरह का रेडार सिस्टम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक पल्स, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस करना शुरू किया। इसी तर्ज के अंदर पाकिस्तान की नेवी ने 1 जून 2018 को चाइना को ऑर्डर दिया था कि टाइप 054 हमें ये एडवांस वारशिप्स चाहिए और हर सूरत हमें अगले चंद सालों के अंदर अपने आप को नेवी को मजबूत करना है। अभी सूरत हाल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को एक तो वॉरशिप मिल चुका है और अगले 3 विद इन अ ईयर पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं। असल में ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ ही चाइना ने अब तकरीबन 7 अरब डॉलर्स की जो पाकिस्तान के अंदर ट्रेन बनाने का फैसला किया है। ये तकरीबन 1900 किलोमीटर है। अब असल में सूरत हाल ये है कि ये तेज़ी से काम कंप्लीट करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि चाइना को पता है कि काशगर से लेकर गवादर तक मैंने ये ट्रेन मुकम्मल ना की, तकरीबन 7 अरब डॉलर की, जिसकी हालिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अप्रूवल भी दे दी है। तो इस सूरत हाल के अंदर किसी भी वक्त साउथ चाइना सी के अंदर या इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कोई लड़ाई हो सकती है और मेरा रास्ता बंद हो सकता है। अब चाइना की जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि इंडिया को दबोचा था। आप देखिए कि पिछली वीडियो में तफसीली आपको बताया कि बिपिन रावत ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम जंग के लिए तैयार हो चुके हैं और अगर टॉक्स फेल होती है तो हम हमला कर सकते हैं किसी भी वक्त। वो क्या हमला कर सकते हैं, उनके साथ होगा क्या, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जैसे ये हमला होगा उसके बाद अगर कोई ये समझ रहा है कि पाकिस्तान इस जंग में नहीं कूदेगा, यह बहुत बड़ी गलत फहमी है। आपकी नेवी को भी जाना पड़ेगा, आपकी एयरफोर्स को भी जाना पड़ेगा और आपकी आर्मी को भी जाना पड़ेगा। लिहाजा तैयारी पूरी है। इस सूरत हाल के अंदर चाइना ये चाह रहा है कि तेज़ी से सबसे पहले ये रेल ट्रैक का काम कंप्लीट किया जाए, क्योंकि अगर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की जंग होती है तो इंडिया कभी भी तनहा नहीं लड़ेगा। इंडिया साथ अमेरिका को भी लेकर आएगा, इसराइल को भी लेकर आएगा और उसके अलावा साउथ चाइना सी के अंदर जितनी कंट्रीज़ हैं ये महाज बढ़ते जाएंगे और इधर से फिर आपके लोग शामिल होंगे, बहुत सारे ममालिक शामिल हो जाएंगे और दूसरी तरफ से दूसरे ममालिक। इसीलिए चाइना का सबसे ज़्यादा जो मेन ऑब्जेक्टिव है अब 2 चीज़ों का है। एक तो वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की नेवी स्ट्रॉन्ग हो, एयरफोर्स अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग है। देखिए आज भी चाइना के पास, याद रखिएगा, अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ की बात की जाए तो चाइना पाकिस्तान से खुद बहुत पीछे है। ये ज़हन में रखिएगा। यानी पाकिस्तान के अगर आप पायलट्स देखें, पाकिस्तान की अगर फौज देखें आप, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी देखें और नेवी के जो लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा पीछे हैं इस वक्त। लेकिन अगर टेक्निकल देखें और एडवांस टेक्नोलॉजी में देखें तो चाइना बहुत ज़्यादा आगे है, कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा आगे है। लिहाजा कुल मिला के मिला जुला रुझान है। अब चाइना पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग इसलिए भी कर रहा है, 2 उसकी वजूहत है। हमारे पास पैसे कम ना होने की वजह से कि एक तो गवादर को वो पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि देखिए ये जो सी पैक है, ये मैंने इसको रोल मॉडल बना दिया। आप पाकिस्तान की ट्रेनें देखें, पहले क्या थी, अब मैं 1900 किलोमीटर तक की मैंने जो ट्रेन बनाई है। और चाइना जब ट्रेन बनाएगा तो याद रखिएगा फिर दुनिया भी देखेगी। तो पूरी दुनिया को एक तो दिखाना चाहता है और इंडिया के मुकाबले में अब चाइना की मजबूरी बन चुका है कि वो पाकिस्तान के हाथ मजबूत करे, स्ट्रॉन्ग करे दिफाई मामलात के अंदर। देखिए कुछ साल पहले अगर आप 12-15 साल पीछे चले जाएं, दोस्ती और पाक चाइना जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, लेकिन उस लेवल की पाकिस्तान और चाइना के साथ बॉन्डिंग नहीं थी जो अब हो चुकी है। असल में जो रिपोर्ट्स अब तैयार है,
इस खित्ते के अंदर 2025 तक का जो टाइम है वो बड़ा क्रूशल टाइम है, जंगों का टाइम है। फिर अरब कंट्रीज का अपनी तरफ जवाल एक शुरू हुआ, लिहाजा ये जो पाकिस्तान का शाम महमूद कुरैशी का दौरा हुआ, इसके बाद से अब आपको इतनी तेजी से डेवलपमेंट्स होती नजर आएंगी। जो काम कभी 2 साल में होना था वो 1 में होगा। और इसके अलावा चाइना के सदर जो पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं चंद महीनों में, उसके बाद जो सूरत हाल आपको नजर आएगी दुनिया सारी देखेगी। तो काफी कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए अच्छी बहुत ज्यादा बड़ी डेवलपमेंट्स है कि इस वक्त इनका दिफा मजबूत हो रहा है और इंडिया का उतना ही वीक दिफा है। देखिए इंडिया का इस वक्त कसूर क्या है, उनके इंटेलिजेंस इदारों और उनकी फौज, ये इनको एक चीज पर बेवकूफ बनाते रहे कि देखिए आप पाकिस्तान का मुकाबला करने जा रहे हैं, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, आप फिल्मों में बना दिए। इनको अंदाजा ही नहीं था कि जो अगले 15-20 साल की तैयारी है वो चाइना और पाकिस्तान बैक एंड पर खुफिया तरीके से करना शुरू हो गया। अब इंडिया के पास इस वक्त क्या है, इंडिया के पास इस वक्त हड़बड़ी मची हुई है। अब आप अंदाजा करें कि वो रशिया के पास पहुंच गए, अब हमें S-400 दें और जाकर कहा कि हमें दें, लेकिन वो 2021 से पहले नहीं आ रहा। आयरन डोम जो इसराइल का है वो इंडिया को सूट नहीं करता। वो असल में इसराइल ने जो बनाया आयरन डोम वो उन्होंने बनाया, हमास या उधर से लड़ाई होती है, रॉकेट्स आते हैं, उनकी इंटेंसिटी कम है। रह गया थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, अगर वो अमेरिका से लेता है तो उसके बाद इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये आती है कि रूस उसके हाथ से जाएगा, और रूस को अगर वो छोड़ते हैं तो वो पहले से चाइना और पाकिस्तान के साथ है। कुल मिलाकर इंडिया फंस चुका है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखी जाए, जब इंतहा पसंद कोई भी मुल्क या कोई भी चीज फंस जाती है किसी चीज के ऊपर, तो आप उससे उम्मीद रखें कि वो कोई भी बड़ी गलती, कोई हमला, फिर उनको समझ नहीं आता कि उन्होंने करना क्या, वो फिर दुनिया के अंदर अपनी इज्जत बचाने के लिए कहीं भी कुछ हमला कर सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान की नेवी, एयरफोर्स, हमारी हर तरह की चाइना के साथ तैयारी मुमकिन है। आज लद्दाख में चाइना के जो कदम और सक्सेस है, ये पाकिस्तान की ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स के बगैर चाइना यहाँ कामयाबी हासिल नहीं कर सकता था। चाइना तरक्की जितनी मर्जी कर ले, लेकिन इंटेलिजेंस के मामला के अंदर चाइना की एक अपनी अप्रोच है, लेकिन इंडिया के मामले के अंदर उसको पाकिस्तान की ज़रूरत हमेशा से पड़ती है और वो मोहताज है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।